दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो टॉपिक है बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश एज इंडियन आर्मी टू रिसीव पोर्टेबल शॉर्ट रेंज मैनपैड डिफेंस सिस्टम्स। एक मेजर डेवलपमेंट जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी। इंडियन आर्मी रिसीव करने जा रही है पहला बैच ऑफ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस कंपनी थेल्स और इंडिया की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड उन्होंने एग्री कर लिया इस सिस्टम को सप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी को। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल है टारगेट करने के लिए एनिमी की मिसाइल्स और फाइटर जेट्स जो अप्रोच करते हैं क्लोज रेंज पे विद हाई स्पीड। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो नया वेपन है इसकी वजह से इंडिया के स्काइज वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। थेल्स और बीडीएल उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था ऑन लेजर बीम राइडिंग LBRM मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मैनपैड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। जब उनको अप्रूवल दे दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूनाइटेड किंगडम से, तो ये एग्रीमेंट दोनों कंपनीज के बीच में साइन किया गया था 2021 में कि वो मिलकर डेवलप करेंगे ऐसा वेपन। ये सिस्टम क्या है, इसको जाना जाता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स, और आर्मी के पर्सनल इसको इजीली कैरी कर सकेंगे इस वेपन को एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये टारगेट करता है एनिमी के एयरक्राफ्ट एक लेजर बीम को यूज करके। ये वेपन प्राइमरी डिजाइन किया गया एज ए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि अगर एक एनिमी की मिसाइल या एयरक्राफ्ट वो बाइस पास करता है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और क्लोज आ जाता है तो इसको टारगेट किया जा सकता है इस वेपन को यूज करके। एज पर एग्रीमेंट इंडिया और यूके गवर्नमेंट के बीच में 60% ऑफ ये वेपन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर, और इस वेपन से इंडियन आर्मी इजीली टारगेट कर सकेगी फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स। इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो कंटिन्यूस टेस्टिंग है इस वेपन की वो इंडिया के अंदर कंडक्ट की गई थी पिछले साल में, और ये जो टेस्ट थे वो बहुत सक्सेसफुल हुए थे। इंडियाज न्यू VHF रडार कैन डिटेक्ट स्टेल्थ फाइटर जेट्स विद इन 200 किलोमीटर रेंज। इंडिया ने अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर लिया जब उसने नया VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार सिस्टम को डेवलप किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, BEL के द्वारा उसको इंस्टॉल कर दिया। ये जो एडवांस रडार है इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA एंटेना है और इसको डिजाइन किया डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग जो एम्प्लॉय किए जाएंगे विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज लाइक चाइना's J-20 फाइटर जेट्स और J-35A जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है परचेज करने की चाइना से। ये नया सिस्टम क्रूशियल एडवांटेज देगा, अर्ली वार्निंग देगा अगेंस्ट स्टेल्थ थ्रेट्स। 200 किलोमीटर की रेंज से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाता है ताकि ये मिनिमाइज कर सके अपने रडार क्रॉस सेक्शन RCS हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स के अंदर, जैसे कि X बैंड जो कॉमनली यूज किया जाता है मॉडर्न एयर डिफेंस रडार्स के अंदर। लेकिन VHF रडार ऑपरेट करता है ऑन मच लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ 1 to 3 मीटर्स, जिसकी वजह से बहुत से स्टेल्थ फीचर्स वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं इस फेनोमेनन की वजह से, जिसको जाना जाता है रेले स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉनिकली मैग्नेटिक वेव्स वो स्कैटर की जाती है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्मॉलर वेवलेंथ के होते हैं, जिसकी वजह से इवन स्टेल्थ जेट उनको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय VHF रडार्स। ये जो नया VHF रडार है जिसको डेवलप किया है BEL ने, ये स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया जाएगा स्कैन करने के लिए वास्ट एरियाज ऑफ एयर स्पेस। इनिशियली ये डिटेक्ट करते हैं फाइटर जेट्स को जैसे वो अप्रोच करता है इंडियन एयर स्पेस की तरफ। ये अर्ली वार्निंग दी जाती है एयरफोर्स को वैल्यूएबल टाइम मिल जाता है एक्टिवेट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम्स और स्क्रैम्बल कर सकते हैं अपने इंटरसेप्टर्स काउंटर करने के लिए जो सरप्राइज एलिमेंट है जिसपे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रिलाई करते हैं। जबकि VHF रडार ये आइडियल नहीं है प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं इनकी वेवलेंथ की वजह से, लेकिन ये हिंट दे देते हैं अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इनकी रेंज में आता है और तब ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है दूसरे रडार सिस्टम से जो ऑपरेट करते हैं इन L, S और X बैंड्स। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी रडार्स हैं ये लॉक कर सकते हैं और डिटेक्टेड एयरक्राफ्ट है और उसको ट्रैक कर सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं। VHF ब्रांड लेस कॉमनली यूज की जाती है रडार एप्लीकेशंस के अंदर और इनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है लार्जर एंटेनास की, जिसके ये ससेप्टिबल हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नॉइज को। लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, काउंटर मेजर्स नहीं ले सकते अगेंस्ट VHF फ्रीक्वेंसी रडार्स। ये जो इंटीग्रेशन है VHF रडार की इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर
जिसकी वजह से यहाँ का लैंडस्केप ये स्ट्रेटेजिकली अल्टर हो जाता है और इनकी जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज है वीएचएफ रडार की, वो एक्ट करती है एज ए डेटरेंट अगर कोई पोटेंशियल एग्रेशन होती है और जो स्टेल्थ एडवांटेज है फाइटर जेट्स की वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये पर्टिकुलरली रेलेवेंट है अगेंस्ट चाइना J-20 और J-35 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान चाइना से लेने की कोशिश कर रहा है। अपने एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए इंडिया ने डिफरेंट टाइप्स के रडार्स डिप्लॉय किए हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड है लॉन्ग रेंज जो शॉर्ट रेंज रडार्स इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं 4 से 5 डिफेंस सिस्टम, बोथ लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और इवन मैनपैड्स अलोंग सेंसिटिव बॉर्डर्स विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये कंटिन्यूसली एडवांस की जाती है। जो नया रडार सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, जैसे इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज मिलती है। जय हिंद, जय भारत।